हमको मकबरे और मंदिर और मस्जिद से क्या लेना है? भगवान हमारे दिल में बसते हैं सर, मेरी बात सुनिए। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि इतना अच्छा हम लोगों को प्रधानमंत्री मिला है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखने को मिला। ये प्रधानमंत्री हम लोगों का साथ सबका विकास ये करता है और करता रहेगा। उससे हमको हिंदू मुस्लिम हमको खाने देगा? मंदिर बना के हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैं 60 साल 70 साल 50 साल जिंदा रहूंगा। नमस्कार, इस समय मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार पे हूँ। तो हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे दर्शक हैं। हम इनसे बात करेंगे कि पिछले 7 साल से जब से मोदी जी यहाँ के MP चुने गए हैं, उसके बाद की काशी और उसके पहले की काशी में क्या अंतर है? क्या नाम है? मेरा नाम फैसल अंसारी है। अच्छा फैजल भाई, ये बताइए जो कॉरिडोर बन रहा है, इससे आप लोग खुश हैं? काशी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि अपव्यय हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा? आपकी ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि इतना अच्छा हम लोगों को प्रधानमंत्री मिला है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखने को मिला। ये प्रधानमंत्री हम लोगों का साथ सबका विकास ये करता है और करता रहेगा। ये जो कॉरिडोर बन रहा है, आपको लगता है कि इसके होने के बाद यहाँ पे व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, देश और दुनिया से लोग? बिल्कुल बढ़ेगी। यही देश दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, व्यापार करेंगे, मिलजुल के साथ काम करेंगे, और हम समझते हैं कि और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ये सब चीजें हमारे धारा 370 का वादा किया था, वो पूरा हुआ? कौन सा धारा 370? धारा 370 आपने खत्म किया, लेकिन आपने धारा 370 के बदले में वहाँ जो चीज होनी चाहिए वो नहीं अभी तक लागू की। जो 75 साल से था, आपको लगता है कि केवल 3, 4 या 5 साल में हो जाएगा? देखिए सर, मेरी बात समझिए, जिसके बाद फुल पावर होता है उसका अपना पूरा सिस्टम होता है। आज स्टेट सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट, ये चीज़ आपको दिख रही है। अगर सेंट्रल में बीजेपी और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होती, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, BSP हो, XYZ कोई भी हो, क्या ये चीज़ मुमकिन है? अभी आप बता रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अभी ये काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण हुआ है, कॉरिडोर अभी बाकी है, पीछे लोकार्पण, अभी उसका काम होते होते कम से कम 2023-24 लगेगा। अच्छा, ये सुंदरीकरण हो रहा खाली इतने परिसर का। अच्छा, फिलहाल आप काम से खुश नहीं है? हमको ये नहीं मतलब है, मुझे ये मतलब है कि 33,600 करोड़ रुपए आपने किया क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने यहाँ बोर्ड लगाया था 33,600 करोड़ रुपए, इतना पैसा अगर मेरी देश की जनता के पास लगा होता, या देश में नौकरियाँ या और भी चीजें हुई होती, टेक्निकल पार्ट्स बने होते या और भी काम होते, उससे हमको हिंदू मुस्लिम हमको खाने देगा? मंदिर बना के हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैं 60 साल 70 साल 50 साल जिंदा रहूंगा, उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा। आज के डेट में लाइफ इंसान की 60 साल से ज़्यादा नहीं है। एक सर्विस क्लास आदमी से पूछिए उसकी क्या पोजीशन है 60 साल के बाद। 2003 से जो है वो बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई, वो क्या करेगा सर्विस क्लास आदमी? आपको क्या लगता है कौन आएगा तो देश का उद्धार होगा, देश आपके हिसाब से चलेगा? नहीं सर, कोई आएगा या नहीं आएगा, पहला मुख्य प्रधान हमारे देश की जनता है। आप जनता के विषय में सोचिए ना, हमको मकबरे और मंदिर और मस्जिद से क्या लेना है? भगवान हमारे दिल में बसते हैं सर, मेरी बात सुनिए। मतलब सारे मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद कर देना चाहिए? बंद नहीं कर देना चाहिए। भगवान तो कहता है कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, किसी मकबरे या सोने और चांदी का भूखा नहीं हूँ। वही तो बोलो, मतलब बंद कर देना चाहिए? बंद नहीं कर देना चाहिए सर, उसका लोकार्पण आप कर रहे हैं, आखिर क्या जरूरत है हमें उस चीज की? आप जिस घर में रहते हैं, आप उसमें कभी पेंट पॉलिश करवाते हैं या नहीं? पेंट पॉलिश कराते हैं सर, तो करवाना चाहिए या नहीं? करवाना चाहिए, तो जितनी जरूरत है उतना ही न कराएंगे कि 33,600 करोड़ रुपए हम फूक देंगे। मतलब ज्यादा हो गया है? बहुत ज्यादा हो गया सर। क्या कहना चाहते कैमरे में देखिए सरकार को कहिए? मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, अब तक आपने जो किया आप इसको कर लीजिए, लेकिन आगे आपकी 2022 में अगर सरकार बनती है, दोबारा इन चीजों पे ध्यान न दें सर। अच्छा, अब आप जनता के विकास पे ध्यान दें। जनता क्या मांग रही है, कहाँ महंगाई? कोरोना काल में आदित्यनाथ ने आपको कोई सपोर्ट किया? योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उस समय तेल की कीमत 74 रुपए 60 पैसे थी, आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपए है।
108 रुपए पहुंच गई थी, उसको घटा के इन्होंने चुनावी जुमला फेंका है, 12 रुपए पेट्रोल कम किया है। समझ गए आप? तो क्या लगता है 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी आएंगे या कोई नहीं कह सकते सर, हमारा काम है। आप वोटर, आप क्यों नहीं? अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं वोटर हूँ, मुझे समझ में आएगा मैं वोट दूंगा, नहीं समझ में आएगा नहीं दूंगा, घर में सोऊंगा। नहीं बिल्कुल, वो तो आपका मताधिकार, आपका अधिकार है। सरकार बनने के बाद जी रोड जो उत्तर प्रदेश की रोड थी, रोड में गड्ढे थे कि गड्ढे में रोड थे पता नहीं चलता था। बात पूछिए, यहाँ की जनता से पूछिए। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ पहले। यहाँ पर वही भाई साहब का कहना रोड में गड्ढे थे क्या नहीं सर, एक बात बताइए, नहीं जहाँ जहाँ इनकी सीटें मजबूत हैं वो तो उस शहर का विकास हुआ है, वहाँ रोडें बनी, ठीक मैं मानता हूँ, लेकिन और जगह और तो वैसे ही पड़े हैं। आप पूरा यूपी घूम रहे हैं सर, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ सर कि लाइन कब आता था, विद्युत कब आएगी, कब जाएगी, कब आएगी, ये आदमी चिंता करता था। यही काशी है, लोग चिंता करते थे विद्युत कब आएगी। इनको ये पूछिए कि इनको नहीं कोई चीज लेंगे आपको, कब हमारा डिस्चार्ज होगा। जब कोई चीज की सुविधा लेंगे तो सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। मैंने सर सुविधा शुल्क देना होगा, कितना देना होगा? कोरोना काल में इनको क्या मालूम है कि बिजली का बिल घर का क्या रेट है, कितना पैसा है, ये इनको पता ही नहीं है। ज्यादा और कम जलाने से मतलब नहीं है। कोरोना काल में किसी बंदे की दुकान नहीं खुली। 24 घंटा विद्युत। एक मिनट यार, जवाब ले लो। कोरोना काल में किसी भी बंदे की दुकान नहीं खुली 2 महीने, लेकिन उसके बाद भी लोगों को यहाँ बिल आया, किसी का 2500, किसी का 2500, किसी का 3000। अगर वहाँ आज गए पावर हाउस पे बात किया तो पावर हाउस एक ही बात कहता है, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सर्विस चार्ज चाहिए, चाहे आप जलाएं चाहे न जलाएं। ये कहाँ का रूल है? चौक थाने का यही कहता है ये बात कि आप लाइट जलाइए चाहे मत जलाइए, सुविधा शुल्क देना होगा। क्या कहना है? ये विद्युत की जो आप विद्युत की जो सेवा है, मीटर चार्ज तो आपको देना है, आप कनेक्शन लिए हैं, मीटर चार्ज तो देना है। आप विद्युत जितना उपयोग करेंगे उतना ही का बिल लगा, और जो उपयोग किया वो दिया। मीटर चार्ज जो है, मीटर चार्ज तो आप कनेक्शन है आपके यहाँ लेंगे ही। और जहां तक ये सवाल उत्पन्न हो रही है विकास का, विकास के कामों में ये डबल इंजन की जो सरकार है निरंतर कामें कर रही हैं। अभी ये व्यय की बात हो रही है, उससे ज्यादा अपव्यय कितना हुई है, कितनी घोटाले हुई हैं, कितनी घोटाले हुई, उनकी बात चर्चा नहीं हो रही है। आप अभी कॉरिडोर के अंदर नहीं गए हैं वास्तविकता से। 1 मिनट भाई साहब, अरे सुन 1 मिनट, आप कॉरिडोर के अंदर नहीं गए हैं। जहां तक इन्होंने कॉरिडोर बनाया है, जब जुलाई का महीना आएगा, जब बरसात आएगी, वहाँ पानी चढ़ के इनके काफी ऊपर फर्श तक आ जाएगा। क्या मतलब था, मेरे को नहीं समझ में आया। आप सर वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। आज आप आए हैं, जुलाई के महीने में फिर आइएगा, बिल्कुल जब आप बाढ़ आएगी तब आप कहेंगे नहीं ये कॉरिडोर गलत हो गया यहाँ से। मैं तो अंदर घुमा हूँ सर, मुझे मालूम है। ऐसा कि देखा, ये है काशी की जनता। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश हैं कि यहाँ पे अपव्यय हो रहा है। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।